ट्रस्ट डेफिसिट होगा, किसी को मेरे पे होगा, किसी को अली अमीन खान पे होगा, किसी को शेर अफजल मरवत पे होगा, किसी को किसी और पे होगा। इमरान खान पे पाकिस्तान में किसी को भी ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। तो नहीं, नवाज शरीफ साहब, जब आप वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाते हैं लोगों में हमदर्दी पैदा करने के लिए, और फिर आप अपनी सीट उसी यास्मीन राशिद से हारते हैं जिसको आपने जेल में डाला होता है, जो यास्मीन राशिद आपके मेडिकल रिपोर्ट्स को एंडोर्स करती है, जिसकी वजह से आपने 4 साल पाकिस्तानी जेल के बजाय एवनफील्ड हाउस में गुजारे होते हैं। और फिर आप में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती कि आप अपनी हार तस्लीम कर लें, और जिस हारों ने आपके 10 वोट को 1000 और 100 वोट को 1000 बनाया होता है एक एक पोलिंग स्टेशन पे। कहीं ना कहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये 24 नवंबर की कॉल को हतमी कॉल कह के, डू और डाई वाली सूरत हाल कह के, आप लोगों ने खुद को ये बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है? क्यों ये महसूस हो रहा है? मैं उस पर जी आता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी ऑब्वियसली टॉपिक है, लेकिन एक चीज़ जो आपको पाकिस्तान में चैलेंज फिलहाल जो है वो बता देगा, वो मैं ज़रा, मेरे जहन में एक सवाल है और कंफ्यूजन है, और आपके पास 2-3 मेहमान हैं, आप खुद जवाब दे दें। कल मैंने देखा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो पीटीए को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप जो है वो ये सारे वीपीएन बैन कर दें। और उसके बाद मैंने देखा है कि एक जो है वो फेडरल शरिया कोर्ट का जो है वो भी आया है, हुक्मनामा भी आया है कि वीपीएन का इस्तेमाल करना गैर शरई है। और उससे पहले ये भी हमें पता है कि ट्विटर को हुकूमत पाकिस्तान ने बैन किया, और वो सिर्फ वीपीएन पे चलता है। तो ये जो आज शहबाज शरीफ की ट्वीटें आ रही हैं, तो ये क्यों हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान गैर शरई काम खुद कर रहे हैं? मैं जवाब देता हूँ, ये तमाम काम गैर शरई है सर। अब ये सारी ट्वीटें गैर शरई हैं। अब ये नहीं पता रजू कैसे करना है हमने। नहीं, लेकिन ये शहबाज शरीफ कैसे फिर इस पे ट्वीट कर रहे हैं वीपीएन? सर गैर शरई काम कर रहे हैं। अब ये नहीं समझ आ रही, जो इतने दिनों से हम वीपीएन इस्तेमाल कर रहे थे, कि अल्लाह हमें माफ करेगा कि नहीं माफ करेगा? मुझे तो इसकी फिक्र लग गई है सर। अगर ये भी फेडरल शरिया कोर्ट बता दे कि वो सिर्फ जो है वो हुक्मरानों को माफ करता है और जो आम शहरी होते हैं उनको नहीं माफ करता। अच्छा ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दे दे सर प्लीज। थैंक यू। 24 नवंबर पे आते हैं, कोई डेड एंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को नहीं जो है वो भेजा। हमारी जिदोजहद जो है वो 24 से पहले भी कंटिन्यू है, 24 नवंबर के बाद भी कंटिन्यू होगी। खड़ा होना जरूरी है। खड़ा होना इसीलिए जरूरी है कि जो आपने नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट बताया कि जो है वो ये एहतजाज जो है वो मुल्क को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। नहीं नवाज शरीफ साहब, जब आप वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाते हैं लोगों में हमदर्दी पैदा करने के लिए, और फिर आप अपनी सीट उसी यास्मीन राशिद से हारते हैं जिसको आपने जेल में डाला होता है, जो यास्मीन राशिद आपके मेडिकल रिपोर्ट्स को एंडोर्स करती है, जिसकी वजह से आपने 4 साल पाकिस्तानी जेल के बजाय एवनफील्ड हाउस में गुजारे होते हैं। और फिर आप में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती कि आप अपनी हार तस्लीम कर लें, और जिस हारों ने आपके 10 वोट को 1000 और 100 वोट को 1000 बनाया होता है एक एक पोलिंग स्टेशन पे। तो अगर किसी ने जमहूरियत की तारीख देखी होगी ना, तो जमहूरियत को या मुल्क को डरेल करना, अवाम से उनकी जो हक राय लेना है ना, वो है। ये एक जुर्म काफी है ठीक कि तब तक हम खड़े रहें जब तक ये जो निजाम है जो डंडे की जोर पे पाकिस्तानियों को अपने नीचे दबाया हुआ कोशिश करता है, और उसकी कीमत जो है वो हर आम पाकिस्तानी अदा करेगा। ठीक है, हम क्यों जो है वो हम चुप हो और बैठे, आप आइन को भी बदले, आप इलेक्शन रिजल्ट्स को भी बदले, कहीं ना कहीं और जब क्यों ऐसा तासुर भी है, स्विट्जरलैंड चले जाएं। जी तैयब साहब, कहीं ना कहीं क्यों ऐसा तासुर है कि इतनी बड़ी कॉल है और कहीं 5000 कहीं 10,000 अफराद का एक एमएनए और एक एमपीए को टारगेट है। ये तासुर है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। ऐलान इस एहतजाज का अलीमा खान साहबा कर रही हैं, स्ट्रेटजी और टारगेट्स बुशरा बीबी साहिबा दे रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है ना कि क़यादत पे कहीं कुछ ना कुछ
एतमाद के हवाले से थोड़ा फुकदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट होगा, किसी को मेरे पे होगा, किसी को अली अमीन खान पे होगा, किसी को शेर अफजल मरवत पे होगा, किसी को किसी और पे होगा। इमरान खान पे पाकिस्तान में किसी को भी ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। ठीक है, तो जब आप जो है वो एक मूवमेंट पे इतनी रुकावटें डालते हैं तो लोगों का हक है कि मेरे पे भी सवाल उठाएं, किसी और पे भी उठाएं। लेकिन जो कुर्बानी इमरान खान दे रहा है ना पिछले 2 साल से जेल में, उन्होंने उनका स्टेचर इतना उठा दिया। इसलिए वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का अपना प्लान होता है। इलेक्शन से 3 दिन पहले जो उनको 30 साल की सजा दी थी, क्यों दी थी? कि उनका कद छोटा। आज इमरान खान का कद 6 फुट से 6000 फुट हो गया है, और जो इक्तिदार की कुर्सियों पे बैठे हैं, जो उनका कद है, लोग उनको उससे भी नहीं देखते। इंशाअल्लाह 24 नवंबर को, और जितना भी टाइम लगे, ये जंग जो है, ये स्ट्रगल जो है, ये इमरान खान के लिए भी नहीं है। ये स्ट्रगल अभी पाकिस्तान में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ और आइन के निजाम के। बेहतर चैलेंज तो ये बहुत बड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत और वर्कर्स वगैरह के लिए, और जिस तरीके से ये स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक चैलेंज दिया है। मैं